नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से समहर भिन्नों का घटाव या घटाना, समहर भिन्नों का घटाना इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो देखिए, यहाँ भिन्न लिखा गया है घटाओ 7/11 ऋण 4/11। तो ये भिन्न है। देखिए 7/11, 7/11 ऋण का निशान यहाँ है 4/11, अर्थात इस पहले भिन्न में से दूसरे भिन्न को क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ हम ध्यान से देखते हैं कि दोनों भिन्नों के हर क्या है, समान है। ये ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। तो दोनों भिन्नों के हर क्या है, यहाँ पर समान है। जिस प्रकार जोड़ने की क्रिया हम समहर भिन्नों और अंशों का जोड़ हमने ज्ञात किया, उसी प्रकार घटाने की भी संक्रिया में हम समहर भिन्नों के अंशों का अंतर ज्ञात करेंगे। यहाँ हमें करना क्या है, हर समान है तो यहाँ अंशों का अंतर हमें ज्ञात करके इस सवाल को हमें हल करना है। हर के स्थान भिन्नों का हर ही लिखा जाएगा। तो आइए देखिए इस सवाल को किस तरह से हमें हल करना है। तो हम जानते हैं कि हर को हमें ज्यों का त्यों लिखना है और अंशों में हमें अंतर ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ दोनों भिन्नों के हर क्या है, समान है। तो दी गई संक्रिया के अनुसार हमें क्रिया करना है। यदि जोड़ की संक्रिया दी गई है तो जोड़ करना है, घटाने की क्रिया दी गई है तो घटाना करना है। कब? यदि दोनों के हर क्या है, समान है। तो हर यहाँ समान होने के कारण हम देखिए इस सवाल को हल करते हैं। 7/11 ऋण 4/11 को हल करने के लिए हम अंशों का अंतर ज्ञात करते हैं। 7 ऋण 4 और हर को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। इसे हम 11 लिख देंगे, क्योंकि हर क्या है, यहाँ पर समान है। अब 7 में से 3 को घटाने पर यहाँ देखिए उत्तर आ रहा है 3/11। यहाँ हमें उत्तर प्राप्त हो गया 3/11, अर्थात 7/11 में से 4/11 को घटाने पर इसका उत्तर 3/11 प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमें समहर भिन्नों के घटाना के सवाल को हल करना है और उसे समझना है। समहर भिन्नों के घटाना में हम सवाल क्रमांक 2 को देखते हैं। यहाँ लिखा गया है 5/7 ऋण 1/7। तो ध्यान से इसको देखिए, इस भिन्न के हर जो है समान है। तो हम जानते हैं कि दो समहर भिन्नों में घटाने की संक्रिया करते समय अंश के स्थान पर उन भिन्नों के अंश का अंतर लिखकर हर के स्थान पर दिए गए भिन्नों का हर वैसे का वैसे ही लिखते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। इसमें कितना कम है, कितना अधिक और कितना बच गया, जैसे प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करने के लिए बड़े भाग वाली संख्या में से छोटे भाग वाली संख्या को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो आइए देखते हैं कि समहर भिन्नों का घटाना, इस सवाल को हम कैसे ज्ञात करेंगे। हमें पता है कि हर को हमें ज्यों का त्यों लिखना है। तो इस सवाल को हल करने के लिए देखिए हम वही अपना 5/7 ऋण 1/7 ये हमारी सवाल है और हम
अंशों का अंतर ज्ञात करते हैं। तो पहला अंश है 5 ऋण दूसरे भिन्न का अंश है 1। 5 ऋण 1/7 हमने लिख दिया इस तरह से। अब 5 में से 1 को घटाते हैं तो यहाँ हमारा उत्तर आता है 4/7। तो इस तरह से समहर भिन्नों के घटाने को हमें हल करना है और हमें यहाँ 4/7 यह उत्तर प्राप्त हो रहा है कि ये हमारा क्या है, उत्तर है इस भिन्न का। सवाल क्रमांक 3 है, देखिए 5/8 ऋण 3/8। 5/8 में से 3/8 इस भिन्न को घटाना है। यहाँ देखिए दोनों भिन्नों के हर क्या है, समान है। अब 5/8 ऋण 3/8 इस भिन्न को घटाने के लिए हमें अंशों का अंतर ज्ञात करना है। 5 में से 3 को घटाया और हर को हमने ज्यों का त्यों लिख दिया, 8 लिख दिया। अब 5 में से 3 को घटाने पर 2 आता है और 2/8 इस भिन्न का यह उत्तर प्राप्त हो रहा है। सवाल क्रमांक 4 को देखते हैं हम। 7/9 में से 2/9 को घटाना है और हमें अंशों का अंतर यहाँ ज्ञात करना है क्योंकि हर यहाँ समान है। तो 7 ऋण 2/9। अब देखिए 7 में से 2 को घटाने पर हमें 5 मिलता है और हर को हम ज्यों का त्यों लिखते हैं 9। तो इस भिन्न का उत्तर हमें प्राप्त हो गया 5/9। इस भिन्न का यह अंतर है, उत्तर है। सवाल क्रमांक 5 है, देखिए 8/11 में से 5/11 को घटाना है। तो यहाँ हम हर समान होने के कारण इसमें अंशों का अंतर हम ज्ञात करते हैं। 8 ऋण 5/11। अब देखिए इसका उत्तर आ जा रहा है 8 में से 5 को हमने घटाया 3 आ गया। 3/11 जो है इस भिन्न का यह उत्तर प्राप्त हो रहा है कि ये 3/11 जो है ये दोनों भिन्नों में क्या है, अंतर है। क्रमांक 6 है, देखिए 9/13 में से 4/13 को घटाना है। तो दोनों भिन्नों के अंश देखिए समान नहीं है, हर जो है समान है। तो वही नियम हमें अपनाना है। दोनों भिन्नों के अंशों का अंतर ज्ञात करते हैं। 9 ऋण 13। 9 में से 4 को हमें घटाना है और जो हर जो है सेम टू सेम 13 हमें लिख देना है। अब 9 में से 4 को घटाने पर हमें यहाँ 5/13 उत्तर प्राप्त हो रहा है। तो 9/13 में से 4/13 को घटाने पर 5/13 ये हमारा आंसर प्राप्त होता है। 7/10 में से 3/10 को हमें घटाना है। तो हमें अंशों का अंतर ज्ञात करना है क्योंकि यहाँ दोनों के हर क्या है, समान है। तो 7 ऋण 3/10। अब हम देखते हैं कि 7 में से 3 को घटाने पर कितना आता है, 4 आता है। तो 4/10 जो है इस भिन्न का यह आंसर प्राप्त होगा कि 7/10 में से 3/10 को घटाने पर 4/10 ये उत्तर प्राप्त होता है। सवाल क्रमांक 8 हम देखते हैं कि 9/12 में से 2/12 को हमें क्या करना है, घटाना है। तो दोनों भिन्नों के हर जो है समान है। तो हमें वही क्रिया करना है कि इनके अंशों का अंतर हमें ज्ञात करना है। 9 ऋण 2/12। अब देखिए ये 9 में से 2 को घटाने पर 7 आता है। तो 7/12 इस तरह से हमें 9/12 में से 2/12 को घटाने पर
7/12 यह हमें उत्तर प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमें समहर भिन्नों का घटाना करना है। सवाल क्रमांक 9 को देखते हैं। 10/15 में से 3/15 को घटाना है और दोनों भिन्नों के हर जो हैं समान है और अंशों का अंतर हमें यहाँ ज्ञात करना है। तो 10 ऋण 3/15। अब हम 10 में से 3 को घटाएंगे तो 10 में से 3 को घटाने पर 7 आता है और हर को हमें ज्यों का त्यों लिख देना है 15। तो इस तरह से 10/15 में से 3/15 को घटाने पर उत्तर 7/15 आता है और हमें समहर भिन्नों का घटाना इस तरह से ज्ञात करना है। समहर भिन्नों के घटाना के अंतर्गत सवाल क्रमांक 10 को हम देखते हैं। सवाल है, किसी दीवार का 60/10 भाग रंगवाना है। इसमें 4/10 भाग रामू से रंगवाया गया। तो अभी कितना भाग रंगवाना रह गया है। सवाल को एक बार फिर से देखिए। किसी दीवार का 7/10 भाग रंगवाना है। इसमें 4/10 भाग रामू से रंगवाया गया। तो अभी कितना भाग रंगवाना रह गया है, अर्थात कितना भाग शेष है। तो इसका हल देखिए। दीवार का रंगवाया जाने वाला भाग कितना है, 7/10 है और रामू से रंगवाया गया भाग कितना है, 4/10 है। अर्थात कुल दीवार का हमें 7/10 भाग रंगवाना है और इसमें से 4/10 भाग रामू ने रंग दिया है। तो कितना भाग बाकी है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, दीवार के कुल भाग अर्थात 7/10 में से रामू द्वारा रंगा गया भाग जो है उसको घटाना होगा। रामू ने 4/10 भाग रंग दिया और दीवार को रंगना है 7/10 भाग। तो 7/10 में से 4/10 को घटाने पर यहाँ उत्तर 3/10 प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ दोनों भिन्नों के हर क्या है, समान है। इसमें हमें अंशों का अंतर ज्ञात करना होगा। तो हमें यहाँ उत्तर प्राप्त हो जा रहा है कि कुल दीवार में से कितना भाग बचा हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 3/10 भाग रंगवाना रह गया है। रंगवाना रह गया है। तो इस तरह से हमें समहर भिन्नों के घटाना को ध्यान से पढ़ करके हमें इन सवालों को लगाना है। जैसे सवाल है, ये शाब्दिक प्रश्न की सवाल है कि किसी दीवार का 7/10 भाग रंगवाना है। इसमें से 4/10 भाग रामू से रंगवा लिया गया। तो कितना भाग बाकी है। तो हमने किया क्या, 7/10 में से 4/10 को घटा दिया तो हमें 3/10 ये उत्तर प्राप्त होता है। अर्थात 3/10 भाग रंगवाना रह गया है। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से समहर भिन्नों के घटाना के सवाल को हल करिए और उसे समझिए ध्यानपूर्वक। और मेरे इस वीडियो आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।